हेलो दोस्तों, देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल। और आज हम करेंगे ज्योग्राफ़ी का नेक्स्ट टॉपिक अपना। ठीक है, ज्योग्राफ़ी की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले भी हिमालय को पढ़ा है। ठीक है, एक बार आप देखो। ठीक है, किस तरीके से हमने उसकी जो है वो डिवीज़न की है। आज हम डिवीज़न जो है वो दो तरीके से करने वाले हैं। पहला तो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से जो है ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इस तरीके से अगर हम बांटते हैं इनको, ठीक है, इस तरीके से, तो जो है वो हिमालय को किस तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये डिवीज़न था। दूसरा डिवीज़न ये है कि इसके जो फीचर हैं उनके हिसाब से हम इसको बांटते हैं, इसकी जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से हम इसको बांटते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर वो है। ठीक है, तो मतलब दो डिवीज़न हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न और दूसरा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। ठीक है, कि किस तरीके से इसमें जो है वो हिमालय को बांटा गया है। होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और ऐसे ही आप पढ़ते रहो और होप जो है वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको बांटता हूँ यहाँ पे देखो, पहला रीजन है ये फर्स्ट, उसके बाद आता है जी सेकंड, उसके बाद ये थर्ड। आप क्या करो, ये जो लाइन है इसको कवर करो। ये क्या है, सिक्किम है। ये इतना बड़ा मेजरली जो पार्ट है वो क्या है, वो नेपाल हिमालय है। इसको हम सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं, बट इंडिया में इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आता है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम हिमालय, सेंट्रल हिमालय, नेपाल हिमालय क्या रहेंगे, इसके नाम रहेंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये छोटा सा एक पोर्शन पढ़ना है सिक्किम का। उसके बाद फिर ये आ जाता है जी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, असम हिमालय है। ठीक है, इनको हम बांटेंगे शुरू में रिवर के हिसाब से। इनका जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है, कुछ रिवर है, एक यहाँ से चली गई, एक यहाँ से चली गई, एक तो ये डिवीज़न आ गया, फिर एक ये डिवीज़न आ गया इन दो नदियों के बीच का, फिर एक ये डिवीज़न आ गया और फिर एक ये डिवीज़न आ गया। तो इन नदियों के क्या नाम रहेंगे, ठीक है, वो सभी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ देखोगे, जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ से एक रिवर निकलती है जी, ये नाम है इसका इंदस, और ये आती है जी नीचे से सतलुज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। देखो इसको, इस पूरे के पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा का पूरा रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सारा का सारा जो एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, सारा का सारा किस में आता था जी, ये पंजाब का ही एक रीजन था। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। बट अगर मैं बात करता हूँ अभी के बारे में, मॉडर्न टाइम में, इसको हम क्या बोलते हैं जी, कश्मीर हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। अगर आपको कश्मीर हिमालय दिखता है या फिर पंजाब हिमालय दिखता है तो किस एरिया की बात करेंगे उसमें, इस एरिया की जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये क्या है जी, पंजाब हिमालय। आप इसकी जगह पे लिख सकते हो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय भी आप इसकी जगह पे लिख सकते हो। ये किस किस रिवर के बीच में, आप यहाँ पे देखोगे ये है जी इंदस रिवर। कौन सी रिवर है ये, इंदस रिवर है ये, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, इसकी ही एक ट्राइब्यूटरी है, नाम क्या है इसका, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज रिवर। तो दो रिवर के बीच में है कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय। सबसे पहली है इंदस, जो बिल्कुल ऊपर से चली गई है, इंडिया के सबसे ऊपर से, इसी की ट्राइब्यूटरी है सतलुज। ठीक है, तो दो चीज़ें तो यही आपको समझनी है। पंजाब में तो सिर्फ यही है, एक सतलुज है, एक इंदस है, बात ख़त्म। उसके बाद जो आता है दूसरा, वो आता है जी यहाँ का, ये वाला। अब देखोगे आप अगर इसमें, तो इसमें कौन कौन सा, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है जी कुमाऊं हिमालय। क्या नाम है इसका, कुमाऊं हिमालय। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी इस साइड की, कि ये कौन सी रिवर अभी आपने पढ़ी, ये क्या है जी, सतलुज है। ये कौन सी रिवर है, सतलुज। और यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा है नाम, ये कौन सी रिवर है, काली रिवर है। कौन सी, काली। तो याद रखना, जो हमारा कुमाऊं हिमालय है, कौन सा हिमालय है जी, कुमाऊं, वो किन किन नदियों के बीच में है, ऊपर से आ जाती है जी सतलुज और नीचे रह जाती है काली रिवर। इसके बीच का जो एरिया है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं।
उसके बाद आता है जी हमारे पास सेंट्रल हिमालय, नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये देखो यहाँ से लेकर के और ये वाला रीजन, ठीक है, ये क्या है जी, नेपाल हिमालय है, इसको आप बोल सकते हो सिक्किम हिमालय। इसका जो मेजरली पार्ट है वो नेपाल में मिलेगा, बट छोटा सा जो पार्ट है वो यहाँ पे, वो कौन है जी, सिक्किम है, जो हमारा एक स्टेट है। इस वजह से हम इसको सिक्किम हिमालय पढ़ते हैं। सेंट्रल हिमालय भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों जो है इसी के नाम हैं। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ा था। पंजाब में तो आ गई थी सिंधु नदी, सतलुज नदी। कुमाऊं में आ गई थी सतलुज और काली। सिक्किम में कौन सी आएगी जी, सिक्किम हिमालय में आने वाली है आपकी काली रिवर। और यहाँ पे आप इसको देखोगे, ये है जी तीस्ता रिवर। कौन सी रिवर है ये, तीस्ता रिवर। तो सिक्किम हिमालय किस किस के बीच में है, काली और तीस्ता के बीच में। तीस्ता एक बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर है, वो क्यों है आगे हम इसको पढ़ भी लेंगे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी हमारा असम हिमालय। क्या आ जाता है जी, असम हिमालय। ईस्टर्न हिमालय भी इसको बोलते हैं, पूर्वी हिमालय ना, ये पूर्व में है, बिल्कुल ये पूर्व डायरेक्शन में है हमारी, इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं जी, ईस्टर्न हिमालय भी इसको बोल देते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ी है, ये कौन सी रिवर है जी, ये रिवर है तीस्ता रिवर। तो असम हिमालय किस किस के बीच में आएगा, तीस्ता। और यहाँ से ये ऊपर से आती है, ये कौन सी रिवर है, ये है जी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। अच्छा, कई जगह आपको इसको क्या देखने को मिलेगा, दिहांग रिवर भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज ना होना, जो असम हिमालय है वो किस किस के बीच में है, वो या तो आपको देखने को मिलेगा तीस्ता के बीच में और ब्रह्मपुत्र के बीच में, या फिर आ सकता है तीस्ता और साथ में आ जाएगा दिहांग रिवर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्मपुत्र को साइड क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी जी हमारे रिवर के हिसाब से डिवीज़न। किसके हिसाब से, रिवर के हिसाब से। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं जी किसके हिसाब से डिवीज़न, इनके रिलीफ फीचर के हिसाब से। ओके, अभी देखोगे आप, अभी हमने आपको ये सभी पढ़ा दिया है। कश्मीर हिमालय लाइज बिटवीन इंडस रिवर सतलुज, सिग्निफिकेंट पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश। तो कश्मीर हिमालय में दो कौन कौन से जो रीजन आते हैं, जम्मू कश्मीर और एक हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आता है जी हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे कुछ हिस्सा है ना, हिमाचल प्रदेश का भी ये हिस्सा आ जाता है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पंजाब हिमालय। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, कई जगह पे इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट के, उसको हम वेस्ट रीजन को बोलते हैं कश्मीर हिमालय, ईस्ट रीजन को बोलते हैं हिमाचल हिमालय। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है, इसमें क्या है, इसमें ना ये दो रीजन आते हैं, एक तो कश्मीर का और एक हिमाचल प्रदेश का। ये कौन सा रीजन है जी, ये वेस्टर्न रीजन है, और ये कौन सा है, इसका ईस्टर्न रीजन है। तो ईस्ट की साइड इसको क्या बोल सकते हैं, हिमाचल हिमालय, और वेस्ट की साइड इसको क्या बोल सकते हैं जी, कश्मीर हिमालय। ओके, इस तरीके से आप याद रखोगे। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे ये कुमाऊं हिमालय, किस किस के बीच में, सतलुज और काली। काली के बाद आया था तीस्ता, तीस्ता के बाद दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र। तो किस किस के बीच में है जी, सतलुज और काली रिवर के बीच में। उसके बाद आ जाता है जी सेंट्रल हिमालय, नेपाल हिमालय, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो जी सिक्किम हिमालय। क्या लिख सकते हो, सिक्किम हिमालय। किस किस रिवर के बीच में पड़ता है, ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है। आप देख भी चुके होंगे, ये काली रिवर है और ये तीस्ता रिवर है। मेजर पार्ट इसका कहाँ पे आता है, नेपाल में आता है। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आता है जो कि क्या बोला जाता है, फिर सिक्किम हिमालय बोला जाता है। उसके बाद असम हिमालय था, ईस्टर्न हिमालय भी पूर्वी हिमालय बोलते हैं। किस किस के बीच में था, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र। कई जगह पे इसको क्या देखने को मिलेगा, दिहांग रिवर भी इसको बोलते हैं, दिहांग नदी भी इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जी दूसरे टाइप से, अगर डिवीज़न करते हैं रिलीफ, अलाइनमेंट, फीचर, जोमॉर्फिक फीचर के हिसाब से, इसको जो है हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है।
सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। कश्मीर हिमालय पढ़ा है आपने अभी, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, ठीक है, इसको हम वेस्टर्न साइड बोलते हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि कश्मीर हिमालय एक है और साथ में ही हिमाचल प्रदेश का भी एक हिस्सा लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बांटते हैं इसको कि ये तो आ गया जी हमारा कश्मीर हिमालय यहाँ तक, ये वाला। उसके बाद ये 2 स्टेट हैं, इसको हम मान लेते हैं जी दूसरा हिमालय, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ तक हम मान लेते हैं जी इसका तीसरा पार्ट, ये मान लेते हैं जी हम इसका चौथा पार्ट, और ये मान लेते हैं हम इसका 5वां। चलिए अब हम पढ़ते हैं जी कश्मीर हिमालय को, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिमाचल हिमालय, उत्तरांचल सिक्किम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये असम पढ़ेंगे, और ये फिर इधर पढ़ लेंगे हम पूर्वांचल के, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी कश्मीर हिमालय, जिसको पंजाब हिमालय भी बोला जाता है, काफ़ी देर तक समझाया था ये, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं रेंजेस के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी रेंज आती हैं हिमालय की। यहाँ पे ये रेंज आती हैं जी, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये हैं जी रेंजेज यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। अभी देखो, अगर मैं इसको एक बार रब करता हूँ, और एक बात समझना आप यहाँ पे, ये कश्मीर हिमालय को मैं ऐसे बांटता हूँ, ये ईस्टर्न साइड है जी, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ ईस्टर्न का ये जो रीजन है यहाँ पे, ये सारा का सारा रीजन, ये किस चीज़ का रीजन है जी, ये है लद्दाख का रीजन। और आपको पता होगा लद्दाख क्या है जी, हमारा कोल्ड डेजर्ट है, और ये कोल्ड डेजर्ट ना नीचे तक फैला है यहाँ पे, ठीक है। हिमाचल हिमालय में भी आपको कुछ पोर्शन, कुछ रीजन जो है वो लद्दाख का देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आप समझना इसको। अच्छा, जो कोल्ड डेजर्ट बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड काराकोरम रेंजेस, ठीक है। तो जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा जो है नॉलेज है मिलती है यहाँ से, कि जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो किन 2 रेंज के बीच में है। आपका आंसर रहेगा काराकोरम, और एक रहेगा जी ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो आपका ये आंसर रहने वाला है। ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंजेस लाई वैली ऑफ कश्मीर एंड डल लेक। अभी आप इसको एक बात से समझो यहाँ पे, कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में वैली ऑफ कश्मीर आएगा और डल लेक आएगा। डल लेक कहाँ मिलेगी जी, आपको श्रीनगर के पास देखने को मिलेगी, डल लेक और वूलर लेक, है ना। 2 लेक तो मिलेंगे आपको जम्मू कश्मीर रीजन में, 2 मिलेंगे आपको लद्दाख रीजन में। जब लेक का मैं जब पढ़ाऊँगा ना, वीडियो आएगा जब, उसमें देख लेना, बड़े अच्छे से जो है समझाया गया है। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, ये है जी ग्रेट हिमालय, यहाँ पे ये है ग्रेट हिमालय, ये पीर पंजाल। यहाँ इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा जी आपको वैली ऑफ कश्मीर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डल लेक। अभी पूछ लेता है कि ये जो वैली ऑफ कश्मीर है और डल लेक का किन 2 रेंज के बीच में है। ग्रेट हिमालय के बीच में आएगी ये, ओके, और एक फिर किसके बीच में आएगी, ये पीर पंजाल के बीच में ये आने वाली है, ठीक है। कश्मीर वैली बिलोंग्स टू दिस डिवीज़न, पढ़ लिया है, कश्मीर वैली इसी डिवीज़न में है। एरिया फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा ये है क्या चीज़, करेवा, इसको पढ़ो एक बार। ये जो करेवा है, ये ना एक ऊंची उठी हुई क्या होती है, एक जगह होती है, ठीक है। जैसे ये है, तो यहाँ से ये क्या है, ये ऐसे ऊंची सी उठ गई है, ये यहाँ से ये है ना, ये जो धरती है जो उठी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं करेवा। करेवा एक जगह है, उस जगह में होता क्या है, उसमें सैफ्रॉन की खेती होती है या फिर ड्राई फ्रूट कल्टीवेशन होता है। ड्राई फ्रूट है बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उससे भी महंगी चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी, केसर की खेती। इम्पोर्टेंट चीज़ है जी ये केसर। तो केसर का जो एरिया है, रीजन है, वो कौन सा हिमालय बनेगा, वो कश्मीर हिमालय बनेगा ना। अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे हैं जी, कश्मीर हिमालय, या फिर आप बोल सकते हो पंजाब हिमालय। तो केसर कहाँ पे मिलेगी आपको,
पंजाब कश्मीर हिमालय में ही देखने को मिलेगी। कुछ जो है वो पिलग्रिमेज है ना, जैसे वैष्णो देवी है, अमरनाथ की गुफा है, ठीक है, ये सभी आपको चरार ए शरीफ है, ये सभी पिलग्रिमेज इस कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर की बात करें, काराकोरम रीजन में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि बालतोरो और सियाचिन ग्लेशियर। तो कश्मीर हिमालय में 2 इम्पोर्टेंट ग्लेशियर कौन कौन से हैं जी? एक मैंने आपको बताया बालतोरो, और दूसरा कौन सा बताया है जी? सियाचिन ग्लेशियर। ये याद रखोगे आप। अच्छा, इसमें पासिस भी हैं, कुछ पासिस होते हैं दर्रे है ना, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं। जैसे बनिहाल है, जोजिला है, फोटुला है, खारदुंगला है। ये इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पासिस की वीडियो है उसमें आप जा कर के देख सकते हो। जो पासिस के ऊपर है क्वेश्चन वो 3 तरीके से पूछे जाएंगे। पासिस के ऊपर या तो आपको पूछेगा वो स्टेट कि किस स्टेट में है, या फिर आपको पूछेगा वो प्लेस कि किन 2 प्लेस के बीच में है, या फिर आपको पूछेगा कोई भी एक स्पेशल फीचर होगा वहाँ पे, ऊंचा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पासिस के बारे में ऐसे नहीं आएगा कि ये किस रेंज में आते हैं, किस हिमालय में आएंगे, इतना नहीं आएगा कि जो ज़िला जो है वो किस हिमालय का एक पार्ट है, इतना नहीं पूछेगा। पासिस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट के, प्लेस के और फीचर का, कोई एक स्पेशल फीचर हो। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि रिवर पूछ सकता है ना, रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरी। तो कश्मीर हिमालय में आपको पता ही है 2 ही चीज़ें मिलेंगी, या तो सिंधु नदी मिलेगी या फिर उसकी ट्राइब्यूटरी मिलेंगी, जैसे झेलम होगी, चेनाब होगी, है ना, बस यही है। अच्छा, ये है श्रीनगर। श्रीनगर किस रिवर के जो है वो किनारे पे है? झेलम रिवर के। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, झेलम रिवर के क्या है, ये किनारे पर है। ओके। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जी? यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा 4 लेक्स, इम्पोर्टेंट है 4, और भी हैं बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट ये है, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो लेक्स की जब वीडियो है उसमें पढ़ लेंगे। फ्रेश वाटर की है डल और वूलर लेक, ये किसके पास मिलेगी आपको? ये श्रीनगर के पास मिलेगी। लद्दाख रीजन में मिलेंगी पैंगोंग सो और सो मोरीरी। ये क्या है? ये साल्ट वाटर लेक है, ये समझना। ये किस में मिलेंगी? लद्दाख रीजन में। कश्मीर में क्या मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर लेक मिलेंगी और डल एंड वूलर जिसका नाम है। तो ये 4 लेक हैं, इनको बड़े अच्छे से याद रखना। तो ये तो था जी हमारा पूरा का पूरा कश्मीर हिमालय के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के बारे में। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, एक बार इसकी जो है वो दिखा देता हूँ प्लेसमेंट कहाँ पे है। ये है जी हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, ये रीजन। अभी हमने ये पढ़ा था, अब हम ये पढ़ेंगे। ओके, हिमालयन रेंज नॉर्थ से साउथ ग्रेट हिमालय आएगा, लेसर हिमालय आएगा, है ना, जैसे जिसको लेसर हिमालय को धौलाधार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, है ना। नागटिब्बा बोलते हैं किसमें? उत्तराखंड में, याद रखना है। और शिवालिक रेंज, 3 रेंज आएंगी, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। लेसर हिमालय को धौलाधार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा बोलते हैं उत्तराखंड में। Northernmost part and extension of Ladakh cold desert lies in the Spiti subdivision। इसके नॉर्थ में जो पार्ट है वो लद्दाख का ही एक एक्सटेंशन है, ये वाला रीजन। ये जो रीजन है ये क्या अभी मैंने बताया था आपको, ये लद्दाख का, ये लद्दाख रीजन है, इसका ही क्या है, एक एक्सटेंशन है ये, ठीक है। रिवर सिस्टम इसमें क्या क्या आएंगे? इंदस तो आएगा ही, साथ में इसमें गंगा भी आएगा। जैसे इंदस की ट्राइब्यूटरी आएंगी रवि, व्यास, सतलुज, और गंगा की आ जाएंगी इसमें यमुना और घाघरा, है ना। ये 2 चीज़ें पढ़नी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, रिवर सिस्टम में एक तो आएगी जिसके यहाँ पे इंदस रिवर की ट्राइब्यूटरी, इंदस रिवर नहीं आएगी, और एक आएगी गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी। गंगा में आएगी यमुना और घाघरा, इंदस में आ सकती हैं रवि, व्यास और सतलुज, ठीक है। तो ये क्या था जी हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड, क्या था ये? हिमालय था, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर पढ़ लेते हैं, क्या क्या रहेंगे वो फीचर।
यहाँ पे क्या बनते हैं जी, यहाँ पे जैसे पहले कश्मीर में क्या बनते थे जी, करेवा, क्या बनते थे, करेवा। यहाँ पे बनेंगे दून्स, जैसे देहरादून सबसे बड़ा एक दून है ना, लेंथ जिसकी 35 to 45 है। वैली ऑफ फ्लावर एंड 5 फेमस प्रयाग है ना, 5 प्रयाग है, विष्णु है, देव है, कर्ण है, रुद्र है, एक का नाम है स्किप हो गया दिमाग से, ठीक है। तो ये 5 तो प्रयाग हैं, और वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, एक नेशनल पार्क है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। किस रीजन में है, इसी रीजन में है, हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालय में। हिल स्टेशन बड़े अच्छे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो अल्टीट्यूड है वो 1000 से 2000 मीटर तक है। तो 2000 मीटर में जो है वो वेदर भी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा, ज़्यादा मतलब बिल्कुल ना तो ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना बिल्कुल, बहुत प्लीजेंट सा मौसम रहेगा। तो हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मंसूरी, शिमला, कसौली, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सारे के सारे। कुछ पिलग्रिमेज हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सभी हैं। यहाँ पे अब एक क्या आ जाती है जी, ट्राइब आ जाती है, जनजाति जिसको बोलते हैं, भोटिया या फिर भोतियाज, है ना, भोटिया या फिर भोतिया, है ना, सेम से प्रोनाउंसिएशन है, देख लेना एक बार, है ना। कहाँ मिलेगी, इन वैली ऑफ ग्रेट हिमालय रेंजेस, ठीक है, ट्राइब होती है ये, ठीक है। क्या करते हैं ये माइग्रेशन करते रहते हैं। माइग्रेशन किस में करते हैं, बुग्याल्स में और वैली में। अब ये बुग्याल्स क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी जरूरी है। 2 चीज़ें होती हैं जी, एक तो होती है विंटर, एक होती है समर। जाहिर सी बात है विंटर में जो है, अगर मैं बात करूँगा माउंटेन्स की, तो ऊपर जो है वो स्नो बहुत ज़्यादा आएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ जो मौसम है वो रहने का नहीं रहेगा। तो ये जो बुग्याल्स, जो ट्राइब्स थी, ये क्या करती हैं, ये वहाँ से नीचे आ जाती हैं। ये कहाँ पे आ जाती हैं, अपने पशुओं को लेकर के वैली में आ जाते हैं। जैसे ही समर होगी वो बर्फ़ पिघल जाएगी वहाँ से, फिर वहाँ पे क्या घास उगेगी, और फिर वहाँ पे ये चले जाएंगे। तो जो ग्रासलैंड है हाइयर अल्टीट्यूड पे, ठीक है, जो समर में जो है वो आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुग्याल्स। क्या बोलते हैं उसको, बुग्याल्स उसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे सारा का सारा फीचर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल हिमालय, उसके बाद क्या आएगा, एक असम हिमालय ये वाला, और एक आएगा ये पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो 2 हमने पढ़े हैं, 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।